हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। सो जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में हमने एंड्रॉइड पेन टेस्टिंग के लिए हमारी अटैकिंग मशीन को रेडी किया था, जिसके अंदर हमने स्टैटिक टेस्टिंग के टूल्स को सेटअप किया था। उनकी हेल्प से हम मैनुअली एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें लाइक एपीके टूल्स है, बाइट कोड रिव्यूअर एंड सो ऑन। सो किसी को भी लैब सेटअप करने में इशू आ रहा है, एरर्स आ रहे हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ड्रोजर, जो एक ओपन सोर्स एंड्रॉइड सिक्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क है, जिसकी हेल्प से हम एंड्रॉइड टेस्टिंग ईजिली कर सकते हैं। लाइक जब आप बग बाउंटी करते हो या ऑर्गेनाइजेशन में टेस्टिंग करते हो, तो आपको जो टाइम होता है उसको सेव करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये सिंपली जस्ट कंसोल में आपको कमांड्स रन करनी है एंड इंटरेक्ट करना है। क्योंकि ये हमें एक अटैक सरफेस देगा, जिसके थ्रू हम जो अपना टारगेट है उसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए इजीली होगा, क्योंकि ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की तरह वर्क करेगा। क्योंकि ये सर्वर एंड क्लाइंट जो मॉडल है उस पर वर्क करता है, क्योंकि हमारा जो सर्वर है जो हमारे अटैकिंग मशीन में होगा, एंड जो क्लाइंट है वो हमारा एमुलेटर या जो फिजिकल डिवाइस होगा उसके अंदर इंस्टॉल होगा। सो ये लोकल एंड आउट ऑफ नेटवर्क, वी कैन से रिमोटली हम इंटरेक्ट करने के लिए बहुत पॉसिबल है इसके अंदर ब्राउज़र में। सो इसके थ्रू हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। कमांड के थ्रू हम जो भी इंफॉर्मेशन, जो सेंसिटिव जो डेटा है, स्टैटिक टेस्टिंग में और डायनेमिक टेस्टिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो ड्रोजर का ऑफिशियली एक आर्टिकल है, जिसके अंदर ड्रोजर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि ड्रोजर वर्क कैसे करता है, कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे यूज़ करना है। सो सिंपली इसके अंदर जितने डिटेल्स देगी, लाइक जो ड्रोजर एजेंट है, सो ड्रोजर एजेंट को क्या, जो भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन रन कर रही है, जहाँ पे जो लेट सपोज फिजिकल डिवाइस हो सकता है, अदरवाइज आपका एमुलेटर हो सकता है, वहाँ पे हमें ड्रोजर एजेंट इंस्टॉल करना होगा। उसके थ्रू वो कनेक्ट करेगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप अगर अटैकिंग मशीन आपकी काली लिनक्स है तो काली यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आप विंडोज़ पे भी यूज़ कर सकते हो। सो सिंपल आप पे डिपेंड करता है, आप डायरेक्ट इंस्टॉल करना चाहते हो, अदरवाइज़ आप डॉकर की इमेज अगर यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे जो कंटेनर है उसे पुल कर सकते हो, अदरवाइज़ आप यहाँ पे बिल्ड कर सकते हो। सो सिंपली मैं अभी काली लिनक्स के अंदर नॉर्मल इंस्टॉल कर रहा हूँ। सो इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, जो पाइथन लाइब्रेरीज है, उसे इंस्टॉल कर लेते हैं। सो एंटर करते हैं। सो इस कमांड के थ्रू क्या होगा कि जितनी भी पाइथन की लाइब्रेरीज या जो डिपेंडेंसीज है वो इंस्टॉल नहीं है अगर सिस्टम में, तो वो इंस्टॉल हो जाएगी। सो मेरे यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, अपग्रेडेड है। सो अगर जिसके सिस्टम में नहीं है तो वो इस कमांड के थ्रू कर सकता है, तो आप उसको कुछ टाइम ले सकता है डाउनलोड होने में। सो लेट्स सी अब क्या करना है। नेक्स्ट है, इसके थ्रू हमें गिट क्लोन करना है। सो सिंपली जाते हैं ड्रोजर, जो इस जितने भी लिंक्स है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। सो गिट क्लोन, एंटर। cd ड्रोजर, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अभी कोई डिस्ट फाइल जो डायरेक्टरी वो नहीं प्रेजेंट नहीं है, तो इसके लिए सिंपल हमें एक कमांड रन करनी होगी, जिसके थ्रू WHL फाइल एक क्रिएट होगी डिस्ट डायरेक्टरी में। सो पाइथन सेटअप एंड सो इसका हम वेट करते हैं, ये रेडी होगा। एंड इसके बाद में क्या होगा कि हमें एक डिश डायरेक्टरी यहाँ पे आप देख सकते जो बनेगी अभी, उसके अंदर एक WHL फाइल क्रिएट होगी, जिसमें हम डायरेक्ट हमारा जो ड्रोजर है वो इंस्टॉल हो जाएगा हमारे सिस्टम में। सो ls, सो यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिएट हो गई है। एंड देन फाइनली हमें कमांड रन करनी है, इंस्टॉल डिस्ट, एंड इसके अंदर जो फाइल प्रेजेंट है WHL फाइल, यहाँ पे देख सकते हो, इसे रन करना है। सो इसके थ्रू फाइनली हमारा जो ड्रोजर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो मेरी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है फाइल्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। सो क्लियर करते हैं इसको, एंड अभी सिंपली चेक करते हैं कि ड्रोजर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है -h। सो यहाँ पे हमारा जो ड्रोजर है वो इंस्टॉल हो गया एंड ईजिली वर्क कर रहा है। सो अब इसमें क्या करना है, सिंपली हमें जेनीमोशन या जो भी हमारा एमुलेटर है, सो मैं अभी इस वीडियोज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ जेनीमोशन। सो इसके अंदर हमारा जो एंड्रॉयड गोट वनरेबल एप्लीकेशन है, उस पर हम टेस्टिंग करके दिखाएंगे कैसे ड्रोजर के थ्रू हम इस पर टेस्टिंग कर सकते हैं। एंड हमें अभी हमारा जो ड्रोजर एजेंट है वो इस सिस्टम में इंस्टॉल करना है।
सो जो ब्राउज़र एजेंट है वो मेरी ऑलरेडी डेस्कटॉप पे अवेलेबल है। सो इसकी लिंक आपको जो मैंने अभी ब्लॉग दिखाया था उसके अंदर अवेलेबल है, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हो। सो सिंपली हमें कनेक्ट करना है एडीबी से एंड एडीबी इंस्टॉल ब्राउज़र एजेंट। सो यह सक्सेसफुली हमारे जेनीमोशन के अंदर ब्राउज़र इंस्टॉल हो गया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो पोर्ट है 31415। सो इसे स्टार्ट कर देते हैं एंड देन हमें क्या करना है, जो एजेंट है, एजेंट को हमारे जो सिस्टम का लिनक्स है उसके साथ कनेक्ट करना है। सो ब्राउज़र कंसोल कनेक्ट। सो कुछ ओके। सो इसमें क्या होगा, हमें जो पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी होगी। सो सिंपली एडीबी फॉरवर्ड टीसीपी, जो पोर्ट वहाँ हमें दिख रहा है हमारे ब्राउज़र एजेंट पे, वो हमें पोर्ट फॉरवर्ड करना होगा, देन इसको वर्क कर सकता है ये। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो ब्राउज़र का जो कंसोल है वो स्टार्ट हो गया है एंड इसकी सिंपल फर्स्ट कमांड है लिस्ट। इसके थ्रू क्या हो सकता है कि इसमें जितनी भी कमांड्स रन करेगी वो सारी यहाँ पे लिस्टेड है। लेट्स लाइक ए पैकेज मैनिफेस्ट एंड इन्फो, जो पैकेज इन्फो, बैकअप, इन सारी कमांड्स आप रन कर सकते हो। सो जो हम टूल्स इंस्टॉल करते थे, वन बाय वन मैनुअली चेक करते थे स्टैटिक टेस्टिंग के अंदर, वो सिंपली ब्राउज़र में ये हेल्प हो जाती है कि आपको सारी कमांड्स पहले से अवेलेबल होती है, इसके थ्रू आप देख सकते हो। सो सिंपली अगर आपको चेक करना है कि कौन से पैकेजेस रन कर रहे हैं, सो यहाँ पे कमांड है पैकेज लिस्ट। सो यहाँ पे आप सिंपल कॉपी करोगे एंड रन। सो यहाँ पे मेरे जो जेनीमोशन जो भी आपका डिवाइस है उसके अंदर जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होंगे वो आपकी सारी लिस्ट आ जाएगी। लाइक एंड्रोगोड जो कि वंडरबल एप्लीकेशन है एंड डीवा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डीवा एप्लीकेशन एंड यहाँ आप देख सकते हो जो एंड्रोगोड है उसका पैकेज हमें कॉपी कर लेते हैं एंड नीचे जाता है इसके अंदर। अब यहाँ पे आप जाके देख सकते हो सिंपली अगर हमें कमांड चलानी है लाइक रन ऐप डॉट पैकेज डॉट, अगर इन्फो चाहिए हमें इस पैकेज की हाइफन ऐप सॉरी हाइफन ए। सो इस पैकेज से रिलेटेड लाइक जो भी एप्लीकेशन इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमें दे देंगे कि पैकेज जो पाथ है वो कहाँ पे अभी अवेलेबल है, कौन से परमिशंस इसको मिल रखी है। तो जो हमें मैनिफेस्ट फाइल पे मिलती थी हम स्टैटिक टेस्टिंग में जाकर चेक करते थे। सो सिंपली यहाँ पे आपको इन्फो मिल गई। अब अगर आपको मैनिफेस्ट फाइल भी देखनी है तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना, जाके मैनिफेस्ट ओके सो जो हमें एप्लीकेशन को डिकम्पाइल करने के बाद मैनिफेस्ट फाइल मिलती थी वो सिंपली आप ब्राउज़र के थ्रू जाकर देख सकते हो कौन से एक्टिविटी में लाइक रन कर रही है, कौन से परमिशंस मिल रखी है। सो यहाँ पे जो मैनिफेस्ट फाइल है वो शो हो गई है। सो जो एक्टिविटी है उसको देखने से पहले हम अटैक सर्फेस देख लेते हैं कि कौन सा अटैक सर्फेस है जिस पे हम अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। सो सिंपली रन करना है रन ऐप डॉट पैकेज डॉट अटैक सरफेस इन पैकेज नेम एंटर। सो यहाँ पर आप देख सकते हो जो एक्टिविटी एक्सपोर्टेड हो रखी है या ब्रॉडकास्ट या सर्विस जो एक्सपोर्टेड हो रखी है एंड डीबगेबल है, जिसमें हम जो अटैकर होता है वो एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। सो हमें अटैक सर्विस मिल गया है जिस पे हम अटैक परफॉर्म करेंगे। अदरवाइज अगर हम मैनुअली करते हैं तो इसमें हमें देखना पड़ता है कि कौन सी सर्विस एक्सपोर्टेड है नहीं है। तो ब्राउज़र की हेल्प से हम ये चेक कर सकते हैं इजीली कि कौन सी सर्विस एक्सपोर्टेड है और अटैक सर्विस हम उस पर परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक अटैक परफॉर्म कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। सो अब आती है एक्टिविटीज़ की बात। तो एक्टिविटीज़ चेक कर लेते हैं सबसे पहले ऐप डॉट एक्टिविटी डॉट इन्फो हाइफन ए एंड पैकेज नेम। सो यहाँ पे आप देख लेते हैं कि ओनली दो एक्टिविटी ऐसी जिस पे परमिशन सेट नहीं है, नल है। सो हम चेक कर लेते हैं। सो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे हम आप देख रहे हो जो एंड्रॉइड गोट है एप्लीकेशन है वो रनिंग है। सो सबसे पहले हम क्लोज कर देते हैं
एंड जो एक्टिविटी है उसको रन करते हैं। सो रन ऐप डॉट एक्टिविटी डॉट स्टार्ट हाइफन कंपोनेंट पैकेज नेम एंड जो एक्टिविटी है उसको नेम, ताकि इसके थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। अब हमारा जो आप देख सकते हो हमारा जो एप्लीकेशन वो रन नहीं हो रखी है, तो सिंपली हम जाके से रन करेंगे। ओके, कभी कभी ब्राउज़र में इशू आता है ये कनेक्ट करने में, सो सिंपल हम ब्राउज़र को कनेक्ट करते हैं एंड सेम कमांड रन करते हैं अगेन। ओके, ब्राउज़र को ऑन ऑफ कर लेते हैं। ओके, ऑफ हो गया, ऑन। सो आप देख सकते हो जैसे हम कमांड रन करते हैं वो जो मेन एक्टिविटी होती है फर्स्ट वाली जिसमें होम पेज बोल सकते हैं, डैशबोर्ड बोलते हैं, वो स्टार्ट हो गई है। एंड जो नेक्स्ट है तो सिंपली हम इसका इन्फो देख लेते हैं। जो सेकंड एक्टिविटी है उसको चेक कर लेते हैं। एंड यहाँ पे आप जो मैंने पहले बताया था कि इसमें पिन सेट किया हुआ है, सो अभी इसमें देख लेते हैं। सो आपको ये दिखा देता हूँ ऑलरेडी फर्स्ट कि यहाँ पे मैंने पिन सेट किया 1 2 3 4। एंड अगर पिन सेट विदाउट पिन हम अगर एंटर करने जाएंगे तो हमारा जो इनवॉइस है वो डाउनलोड नहीं होगी। सो सिंपल मैं वेरीफाई कर देता हूँ। सो यहाँ पे इनवॉइस जनरेट हो जो डाउनलोड कर सकते हैं, अगर पिन गलत डालते हैं तो जो इसका वर्क फ्लो है उसमें हम आगे जा नहीं सकते। तो उसको बाईपास करने के लिए क्या करेंगे, हम एक्टिविटी डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे कमांड लाइन के थ्रू। सो अगर ये वनरेबल होता है एंड हम जो हमारा पैकेज है एक्टिविटीज़ को कॉल करते हैं, सो विदाउट हमें पिन वेरीफाई किए हुए उसको इंस्टॉल कर देगा। सो फर्स्ट ये ब्राउज़र कभी कभी ये इशू दे देता है, कनेक्टिविटी इशू दे देता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो विदाउट मैंने पिन डाला है जो एक्टिविटी है वो डायरेक्ट स्टार्ट हो गई है। सो यहाँ पे आप ब्राउज़र का ऐसे यूज़ कर सकते हो जो एक्सपोर्टेड एक्टिविटीज़ हो उनको कलेक्ट करने के लिए। सो अब आता है जो ब्राउज़र है, इसमें आप 1 बाय 1 कमांड एंटर कर रहे हो। अगर आपको कमांड 1 बाय 1 एंटर नहीं करनी हो, जो एक्टिविटी जो है वो ऑटोमेट करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे बेस्ट टूल है ब्राउज़र स्कैन। सो ब्राउज़र स्कैन है जो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो एक्चुअली ब्राउज़र स्कैन करता क्या है, सो सिंपली ब्राउज़र स्कैन का वर्किंग ये है कि जो हम ब्राउज़र में 1 बाय 1 जो कमांड्स रन कर रहे हैं तो वो ब्राउज़र की हेल्प से ये टोटल 17 मॉड्यूल्स या जो 17 टास्क है वो परफॉर्म करेगा, जिसके अंदर आप देख सकते हो पैकेज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जो मैनिफेस्ट फाइल है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर, जितनी भी इन्फॉर्मेशन जो वनरेबल्स होती है वो निकालेगा, लाइक URI पैकेज इन्फॉर्मेशंस। एंड अगर कोई अटैक परफॉर्म हो रहा है लाइक SQL इंजेक्शन, अदर डिटेल्स भी परफॉर्म हो रही है वो जाके देख सकते हैं एंड वो ऑटोमेट कर सकता है। सो आपको 1 बाय 1 करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो आपकी स्टैटिक टेस्टिंग है उसको भी ऑटोमेट करने की फुल ट्राई करता है ये, जैसे मोब एसएफ करता है स्टैटिक एंड डायनेमिक में। सो सबसे पहले इसको क्लोन करते हैं एंड इसको यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं। हिट क्लोन, CD ब्राउज़र स्कैन। सो यहाँ पे स्कैन मी .py जो पाइथन फाइल है, तो पाइथन 3 स्कैन मी। सो यहाँ पे हमें क्या होता है जो पैकेज नेम देना होता है। अब ब्राउज़र स्कैन क्या करेगा, सबसे पहले पैकेज नेम लेगा एंड सो हमें फर्स्ट पैकेज नेम कॉपी करना है, adb shell ps graph और ओके। सो जो पैकेज है आप पैकेज नेम आप यहाँ कलेक्ट कर सकते हैं एंड यहाँ एंटर करते हैं। एंड जो उसकी फाइल है जो जहाँ रिज़ल्ट सेव होगा उसको नेम दे देते हैं एंड उसको स्कैन करने देते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 बाय 1 जो पैकेज इन्फॉर्मेशन ये कलेक्ट कर रहा है। सो इन्फॉर्मेशन जो हमने 1 बाय 1 कमांड एंटर की थी सेम सारी डिटेल्स आपको ऑटोमेट करके दे रहा है कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ जाके देख सकते हो, लाइक अटैकिंग सरफेस है एंड कौन सा एजेंट वर्क कर रहा है, मैनिफेस्ट फाइल आपको शो हो रही है, आपको कमांड टाइप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कौन सी लाइब्रेरीज यूज़ हो रही है एंड कंटेंट प्रोवाइडर अगर कोई है, और जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसमें सर्विसेज की लाइक आप देख सकते हो परमिशन नल दिखा रही है जो हमने अभी चेक किया था। सो यहाँ पे सारा
ये टूल जो ट्रोजर स्कैन है वो आपको ऑटोमेट कर देगा। सो आपको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है मैनुअल अप्रोच की। सो आपको बग बाउंटी में और ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा। सो जैसे इसमें अभी डायरेक्ट इसी एपीके में डायरेक्ट कोई ऐसा डायरेक्ट रेजर और एसक्यूएल इंजेक्शन रिलेटेड नहीं है, बट इसके अंदर मॉड्यूल है। सो मॉड्यूल के पे भी हम अटैक परफॉर्म कर सकते हैं कि कैसे मॉड्यूल पे अटैक परफॉर्म कराना है इसको। सो जिसको भी यहाँ तक किसी में एरर आया हो, सो इस वीडियो में अगर मैं जो टूल सेटअप किया है या डोजर सेटअप किया है, जिसको भी एरर्स आ रहे हो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।